गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन। यह परम संत कबीर साहिब की वाणी है। जेठ आषाढ़ की गर्मी में धुनी रमाए बैठा रहा, मगर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये सारे बनावटी तरीके हैं। मगर सुमिरन कुदरती तरीका है, नेचुरल मेथड है, आसान से आसान है। घर नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ने, काम काज नहीं छोड़ना। सुख के तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को दिखाने से क्या फायदा। हमारा नाता तो परमात्मा से है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को दिखाने से क्या फायदा। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सुमिरन करते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि आत्मा के परमात्मा से मिलाप के लिए घर बार के त्याग की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का योग किया जा सकता है। यह मायामय संसार अवश्य काजल की कोठरी है, पर परमात्मा के सच्चे भक्त इसकी कालीमा से बचे रहते हैं। जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, पर उसके पंख पानी में गीले नहीं होते, उसी प्रकार परमात्मा के भक्तों के पास वह युक्ति है कि वे माया में रहते हुए इसकी मलिनताओं में लिप्त नहीं होते। आगे आप कहते हैं, पूरा सतगुरु अपने शिष्य को वह पूरी युक्ति सिखाता है, जिसे अपनाकर वह संसार में सुखपूर्वक रहने के साथ साथ परम पद की प्राप्ति भी कर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसे योगियों और सन्यासियों का काम है जिनका संसार और इसके प्रतिदिन के कार्य व्यवहार से कोई संबंध नहीं। यह धारणा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संत मत में गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं की जाती और ना ही योगी या सन्यासी बनने की वकालत की जाती है। इसमें प्रभु प्रेम के लिए संसार के त्याग को आवश्यक समझने के बजाय प्रभु प्रेम को संसार से निर्लेप होने का जरूरी साधन माना जाता है। आप कहते हैं, त्याग का संबंध भी मन से है और भक्ति का संबंध भी मन से है। शरीर द्वारा सांसारिक पदार्थों, मित्रों तथा संबंधियों को त्यागना और बात है, जबकि मन से इनके मोह को दूर करना बिल्कुल दूसरी बात है। कबीर साहिब संकेत करते हैं कि घर बार का त्याग करके जंगलों या पहाड़ों में चले जाने से मन में से भोगों और विकारों का मोह नहीं निकलता। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि मनुष्य की 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। उसे पेट के लिए खाने की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सिर पर छत की जरूरत होती है। हम घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में जा सकते हैं, पर पेट वहां भी खाना मांगता है। हम अपनी मेहनत की कमाई का, पत्नी का बनाया हुआ भोजन त्याग देंगे तो लोगों के आगे हाथ फैलाकर खाना मांगेंगे। पेट तो वहां भी हमारा लिहाज नहीं करेगा। हम सफेद बस्तर उतार कर नीले, पीले या पगमे पहन लेंगे, पर तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत वहां भी पड़ेगी। हम अपने घर का सुख व आराम छोड़कर कोई झोंपड़ी बनाएंगे, किसी गुफा में चले जाएंगे, किसी आश्रम का सहारा ले लेंगे, परंतु सिर पर छत की आवश्यकता वहां भी पड़ेगी। हमसे कौन सी वस्तु छूटती है? कोई भी वस्तु नहीं छूट पाती। रूहानी उन्नति तो दूर की बात है, बल्कि हम अपाहिज होकर समाज पर बोझ बन जाते हैं। यही नहीं, जहां भी हम जाते हैं हमारा मन साथ जाता है। इसमें वही इच्छाएं और तृष्णाएं
दबी रहती हैं। अवसर मिलते ही हमारा मन हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है और हमारी दशा आम लोगों से भी बुरी हो जाती है। निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची लगन या तड़प के कारण घर बार का त्याग करने वाले साधक भी होंगे। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो संसारिक जिम्मेदारियों से भागकर त्यागी बन जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के अनुसार तथाकथित त्यागी वास्तव में घर गृहस्थी के दुखों और झंझटों से डरता हुआ त्यागी बनता है। उसकी क्या दशा होती है यह बयान करते हैं। देश छोड़कर परदेश में आ गया है, पर 5 विकारों को साथ लेकर आया है। कान फड़वा लिए हैं, परंतु पराई रोटियों की ओर झांकता है और मांग मांग कर पेट भरता है। अपनी पत्नी को त्याग कर आया है, परंतु पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखता है। हालांकि वह मौन धारण करके बैठा है, पर मन में आशा तृष्णा की विकराल लहरें उठ रही हैं। भूखा रहकर देह को दुख देता है, पर उस कर्ता पुरुष का हुक्म शब्द या नाम को नहीं पूछता, इसलिए मोह और माया में ग्रसित रहता है। इस प्रकार भेष धारण करने से ना तो 84 का चक्कर समाप्त होता है, ना ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है। ऐसी रहनी से जीव केवल अपने दुखों में वृद्धि ही करता है। परमात्मा की प्राप्ति सद्गुरु की शरण और परमात्मा के हुक्म की पहचान द्वारा होती है, जिसका घर बार के त्याग से कोई भी संबंध नहीं है। आगे आप फरमाते हैं, कुछ लोग घर गृहस्थी को त्याग कर अनेक प्रकार के हठ कर्मों में उलझ जाते हैं और परमार्थी होने का अहंकार करते हैं। उनकी असली हालत बयां करते हैं कि दरअसल वे जितने अधिक शास्त्रों को पढ़ते हैं उतने अधिक क्रोधी बन जाते हैं। जितना अधिक तीर्थों का भ्रमण करते हैं उतने अधिक अहंकारी हो जाते हैं। जो लोग कई प्रकार के वेश धारण करते हैं वे शरीर को व्यर्थ कष्ट देते हैं। जो अन्न नहीं खाते उनके मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है। जो नग्न होकर फिरते हैं वे दिन रात व्यर्थ कष्ट सहते हैं। कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं, पर उनका मन उसकी प्रकार माया के लोभ में फंसा रहता है। कुछ लोग नंगे पांव फिरते हैं, वो भी खुद पैदा किए दुखों को सहते हैं। कुछ लोग उल जुलूल चीजें खाते हैं और सिर में राख डाल लेते हैं। वे अज्ञानी भी स्वयं अपनी इज्जत को खो देते हैं। कुछ लोग समाधियों या शमशानों में चले जाते हैं। वे अज्ञानता में डूबे हुए हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता और उन्हें अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। आगे आप कहते हैं, इतने ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, केवल सतगुरु की शरण में जाकर परमात्मा के नाम से लिप जोड़ने की जरूरत है। यह कार्य घर बैठकर भी हो सकता है। संसारिक पदार्थ अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं। इनके अच्छे या बुरे होने का संबंध इस बात से है कि इनका लोग किस ध्येय के लिए प्रयोग करते हैं। जो लोग मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर पाकर परमात्मा के चरण कमलों से लिप नहीं जोड़ते, उनका खाना पीना पहनना धिक्कार है। आगे आप कहते हैं, संसारिक वृत्ति वाला व्यक्ति दिखावे और अहंकार की भावना से बेटे बेटियों, स्त्री और संबंधियों के लिए धन दौलत लौटाता है, जबकि परमार्थी व्यक्ति अपना धन परमार्थ के कार्यों पर खर्च करता है। जिस वृत्ति और भाव से हम संसारिक वस्तुओं और पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का हमें उनसे फल भी मिलता है। संत मत संसारिक पदार्थों को नए अर्थ देता है। यह खाने के लिए जीने की वृत्ति को जीवित रहने के लिए खाने की वृत्ति में बदल देता है। यह भोग विलास की वृत्ति को साधुजनों की सेवा
और नाम की कमाई में बदलने का उपदेश देता है, ताकि जीव शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताएं पूरी करता हुआ नाम से लिप जोड़ सके। हुजूर महाराज जी फरमाते थे कि ना तो शरीर को इतना सुख देना चाहिए कि मालिक की भक्ति की ओर ध्यान ही ना जाए, और ना इसे इतना दुखी रखना चाहिए कि शरीर मालिक की भक्ति के काबिल ही ना रहे। दीन और दुनिया, संसार के कार्य व्यवहार और परमात्मा की भक्ति दोनों में संतुलन स्थापित करना चाहिए, ताकि संसार की जिम्मेदारियां पूरी होती रहें और जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर बख्शा है वह भी पूरा हो जाए। आगे आप कहते हैं, ध्यान पूर्वक देखा जाए तो गृहस्थ व्यक्ति को वे लाभ हैं जो त्यागी को प्राप्त नहीं होते। गृहस्थ नदी में रहकर नदी को तैरने का प्रयत्न कर रहा है, जबकि त्यागी नदी से बाहर रहकर नदी को तैरने का प्रयत्न कर रहा है। यही कारण है कि काफी समय तक जंगलों में रहकर घोर तपस्या करने वाले सन्यासी अवसर आने पर काम क्रोध आदि के हाथों मारे गए हैं। भोग के लिए भोग की वृत्ति गृहस्थ व्यक्ति की रूहानी तरक्की में भी रुकावट बनती है, क्योंकि काम में मन नीचे गिरता है, जबकि उद्देश्य मन को आंखों के पीछे लाकर नाम से जोड़ने का है। फिर भी गृहस्थी की पत्नी उसका ईमान है, जबकि त्यागी पराई नारी के संग का दोषी होकर नरकों का अधिकारी बनता है। संत नामदेव जी के अनुसार सम्मेल के पेड़ के आकर्षण के कारण तोता उसके रेशों में फंसकर मारा जाता है। इसी प्रकार त्यागी व्यक्ति पराई नारी के संग का दोषी होकर पाताल में गिरता है। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि गृहस्थियों द्वारा अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिए गए दान को हजम करना सरल काम नहीं है। घर घर मांगने वाले तथा कथित साधु को पुत्र बनकर, बैल, घोड़ा या ऊंट बनकर लिए हुए दान का ऋण चुकाना पड़ता है। बाबा फरीद जी परमात्मा के सम्मुख विनती करते हैं कि मैं दूसरों पर निर्भर होने से मर जाना उचित समझूंगा। गुरु अमरदास जी के अनुसार एक और वे व्यक्ति हैं जो बाहर से महात्मा होने का ढोंग करते हैं, परंतु उनके अंदर अहं और तृष्णा की प्रचंड अग्नि है। इसके विपरीत वे सच्चे भक्त हैं जो बाहर से साधारण मनुष्यों की तरह घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करते हैं, पर उनकी लीप अंतर में शब्द या नाम में जुड़ी रहती है। उनके रोम रोम में प्रभु का प्रेम समाया रहता है और वे सदा परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि जो लोग सूरत को शब्द में लीन नहीं करते और कई प्रकार के वेश धारण करके महात्मा होने का दावा करते हैं, उन्होंने अपने वेश को लोगों को डराने और धोखा देने का साधन बनाया हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं कि संसार में सच्चे भक्त या संत बिरले ही होते हैं। जो लोग गृहस्थी का त्याग करके घर घर मांगते फिर रहे हैं, वे अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, साधु के भेष को भी बदनाम करते हैं। ऐसे तथाकथित साधु भोले भाले व्यक्तियों को ठगने का अवसर ढूंढते रहते हैं। आप कहते हैं, संत मत अट कर्मों के द्वारा उठाए जाने वाले कष्टों, यातनाओं और दुखों का मार्ग नहीं है। यह लोक सुखी और परलोक सुहेले का सहज मार्ग है। इसमें सांसारिक सुखों से घृणा करनी नहीं सिखाई जाती, बल्कि प्राप्त हुई सुविधाओं का परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उचित इस्तेमाल करने का उपदेश किया जाता है। आगे आप सच्चे त्याग के बारे में समझाते हुए फरमाते हैं, केवल त्याग से बैराग पैदा नहीं होता, बल्कि बैराग ही त्याग पैदा करता है। जब हृदय में अपने प्रिय से मिलने की तड़प होती है तो मन किसी चीज में नहीं लगता, हमारे अंदर बैराग पैदा हो जाता है
और हम प्रत्येक वस्तु से उपराम रहते हैं। हम शरीर द्वारा चाहे जहाँ भी हों, हमारा मन सदा हमारे प्रियतम की ओर रहता है। परमात्मा के सच्चे भक्तों के मन में अपने प्रियतम की प्रीति इस प्रकार समाई रहती है कि वे घर में रहते हुए भी घर और संसार से मोह रहित रहते हैं। आप कहते हैं, जब हम एक वस्तु को मजबूती से पकड़ लेते हैं तो हमसे दूसरी वस्तु अपने आप छूट जाती है। जब तक मन परमात्मा के प्रेम में लीन रहता है, वह स्वाभाविक तौर पर जगत के जाल से निर्लेप रहता है। वह प्रियतम की याद में इतना खो जाता है कि स्वाभाविक तौर पर संसार की ओर से उदास और उचाट रहता है। स्वामी जी महाराज एक अन्य प्रसंग में संसार को त्याग देने की बजाय उसे भूलने का उपदेश देते हैं। नशाखोर को दुनिया की तो क्या, अपने आप की भी सुध बुध नहीं होती। आप उपदेश करते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी मन परमात्मा के प्रेम के रंग में इतना रंगा होना चाहिए कि इसे न अपनी ओर न ही संसार की सुध बुध रहे। आगे आप कहते हैं कि न त्याग बड़ा है और न गृहस्थ छोटा है। न त्याग के लिए त्यागी बनने का लाभ है, न गृहस्थ के लिए गृहस्थी बड़ी है। बढ़ाई तो है मन को मोड़ने की, मन को वश में करने की। त्यागी का वेश धारण करके मन को वश में करने में सफल हुआ व्यक्ति भी धन्य है, और घर में रहते हुए मन को मोड़ने में सफल हो जाने वाला व्यक्ति भी धन्य है। आप संसार में अपना कर्तव्य पूरा करने और इसके मोह से बचने का उपदेश देते हैं। बंधन और दुख का कारण संसार नहीं, संसार का मोह है। गले में मोह की फांसी नहीं डालनी चाहिए। संसार और रिश्तेदारों में रहते हुए जीवन के मूल उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे आप कहते हैं, मैं उस अकाल पुरुष परमात्मा के हुक्म से संसार में आ तो गया, पर यहाँ रहते हुए भी मेरी सूरत, मेरी लिप सदा प्रभु के चरण कमलों से जुड़ी रही। आपके अनुसार त्याग का संबंध मन से है। जो व्यक्ति घर को बन के समान समझता है, जो केवल शरीर के कारण संसार में है पर मानसिक तौर पर इससे उपराम है, वह गृहस्थ में रहते हुए भी योगी, उदासी या त्यागी है। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जो मक्खी शहद के बर्तन के किनारे पर बैठती है, वह शहद की लज्जत भी ले लेती है, उस सूखे परों से उड़ भी जाती है। जो मक्खी शहद में धंस जाती है, उसके पंख लिबड़ जाते हैं। वह शहद की लज्जत भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर प्राण भी गवा देती है। जो शहद की मक्खी की तरह संसार में रहते हुए इससे निर्लेप रहते हैं, वे अपना लोक और परलोक दोनों सवार लेते हैं। आप संकेत करते हैं कि मैं परमात्मा का दास हूँ, संसार का नहीं। संसार मेरे लिए मेरे पिता का रचा खेल है। खेल, तमाशा या नाटक देखने गया व्यक्ति घर वापस आना नहीं भूलता। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि मेला देखने गया बालक अगर पिता की उंगली पकड़ कर रखता है तो मेले का आनंद भी ले लेता है और घर भी वापस पहुंच जाता है। जो पिता की उंगली छोड़ बैठा है, वह मेले का आनंद भी नहीं ले सकता और परेशान भी होता है। जो जीव संसार में रहते हुए परमात्मा से लिंक जोड़ कर रखता है, वह संसार से भी सुखी रहता है और परम धाम वापिस भी पहुंच जाता है। आप कहते हैं, हम उसके हैं जिससे हमारा प्रेम है, जो परमात्मा के प्रति सचेत है और जगत की ओर से सो रहा है। वह परमात्मा का भक्त है और परमात्मा से मिल जाता है। जो जगत की ओर से जागता है और जगदीश की ओर से सो जाता है, वह जगत का ही होकर रह जाता है और सदा भवसागर में गोते खाता रहता है। आखिर में आप कहते हैं, हम वहाँ होते हैं
जहाँ हमारा मन होता है। जिस प्रकार मायके गई पतिव्रता नारी अपने माता पिता, बहन भाइयों, सखी सहेलियों से मिलती है और संबंध रखती है, पर उसका सारा ध्यान सदा ससुराल में पति में रहता है, इसी प्रकार परमात्मा के भक्त जगत में रहते हैं, पर उनकी लिप सदा प्रभु के चरण कमलों में लगी रहती है। राधा स्वामी जी।